हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। दिस इज़ निखिल जायसवाल और हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था डिटर्मिनर्स, उसके टाइप्स नहीं पढ़ाए थे, सिर्फ डिटर्मिनर्स पढ़ाया था और उसमें डिफरेंस बताया था डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव में। ठीक है, और उसके टाइप्स बता देते थे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स की डिफिनीसन कि डिटर्मिनर्स होता क्या है और उसके टाइप्स के बारे में। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये सब आपको पढ़ा ही दिया मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। सो लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर भी एक ब्रीफ नॉलेज के लिए आप समझ लो, ये पेरिस का स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता दी थी, आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पर मूव ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे देखो डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स दिया है। डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट हैव सेम डिफरेंसेस। जो आपका डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव होता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ ही डिफरेंस होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई गेस प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, मुझे याद नहीं, बट फिर भी इस वीडियो में बता देता हूँ आपको कि डिटर्मिनर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस बट हैव सम डिफरेंसेस। बोथ डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स मॉडिफाइज नाउन। दोनों एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स दोनों ही नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अ डिटर्मिनर इंडिकेट्स एग्जैक्टली विच नाउन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ए सेंटेंस। जो डिटर्मिनर है आपका वो नाउन को इंडिकेट करता है कौन सा नाउन है जो एक सेंटेंस में बात किया गया, वो नाउन क्या है जो सेंटेंस में है। एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन एंड गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। और जो एडजेक्टिव आपको नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो डिटर्मिनर है वो इंडिकेट करता है कि आगे आने वाले सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, और एडजेक्टिव क्या है जो सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करता है। क्लियर, नो बेसिक डिफरेंस। एग्जाम्पल में देख लो, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिजाइंस। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिजाइंस। अब देखो यहाँ द डिटर्मिनर्स द डिटर्मिनर्स पॉइंट्स आउट एग्जैक्टली विच मॉन्यूमेंट्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। जो डिटर्मिनर्स है आपका वो पॉइंट आउट कर रहा है कौन सा मॉन्यूमेंट जिसके बारे में बात हो रही है। तो द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली आर नोन फॉर द ब्यूटीफुल। ठीक है, द डिटर्मिनेंट जो द है आपका, ठीक है, ये अभी आगे समझ में आएगी बहुत अच्छे से कौन सा ये डिटर्मिनर्स है। ठीक है, और ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या पता है, द डिटर्मिनर्स द पॉइंट्स आउट एग्जैक्टली विच मॉन्यूमेंट्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल डिस्क्राइब द नाउन डिजाइंस। ठीक है, जो डिज़ाइन है वो आपका नाउन है और उसको ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लियर। सेकंड में देखो, एडजेक्टिव क्या है, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी ग्रेडेड। जो एडजेक्टिव है उसकी कई सारी डिग्री होती हैं, जैसे 3, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था, सिंपल, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी ग्रेडेड, और जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसमें कोई भी ग्रेड नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख लो, स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट हो जाएगा, एंड ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। थर्ड देखो रूल, एडजेक्टिव में बी प्लेस्ड एदर बिफोर और आफ्टर नाउन। जो एडजेक्टिव होते हैं आपके नाउन के पहले या बाद में लगते हैं, और जो डिटर्मिनर होते हैं आपके नाउन के पहले आते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी ऑफ नाउन। जो एडजेक्टिव्स होते हैं आपके, कभी भी जो नाउन में क्वांटिटी आते हैं उससे कभी भी एडजेक्टिव आपका इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इट रिमेन्स द सेम ये हमेशा सेम रहता है फॉर बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन्स। दोनों के लिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हमेशा सेम रहता है। फ्रॉम द नाउन डिटर्मिनर्स चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। अब देखो चेंजिंग क्या है, डिटर्मिनर्स होता है आपका चेंज हो जाता है नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउन के जो क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनर चेंज हो जाता है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं चेंज होता है। ये हमेशा आपको ये ध्यान में रख के चलने की ज़रूरत है। ठीक है, एग्जांपल देख लो, अ न्यू बुक, वन न्यू बुक, द न्यू बुक्स, सेवरल न्यू बुक्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था, चेक कर सकते हो आप लोग। चलो, द एडजेक्टिव न्यू रिमेन्स द सेम इन बोथ केसेस बट द डिटर्मिनर चेंजेस। डिटर्मिनर चेंज हो गया लेकिन जो एडजेक्टिव था वो सेम है। ठीक है, तो देखो टाइप देख लो बच्चों, टाइप कितने हो डिटर्मिनर्स के। There are different types of determiners: articles, demonstrative, possessive, distributive, quantifiers, interrogative. As you can say, 6. There are 6 types of determiners. First, articles. Second, demonstrative. Third, possessive. Fourth, distributive.
5 क्वांटिफायर्स एंड 6 इंट्रोगेटिव। सो इनमें से जो आपको 6 टाइप के दिख रहे हैं ना, देखो हिंट भी दिख रहे हैं किसमें कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है, ठीक है। तो बेटा इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ना ही कोई पैनिक होने की ज़रूरत है। जब आर्टिकल्स आपका आएगा, डिटर्मिनर्स का पहला टाइप है आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल इज ऑल अबाउट ए एंड द, ठीक है। जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स आए ए एंड द, तो ये सब आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब बाकी उसका यूज़ कैसे होता है आगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है आर्टिकल्स के ही बारे में है, कम्प्लीटली ब्रीफली डिस्कशन उस पर होंगे, बट फिलहाल अभी इस पर हम देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव देखो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे आपको दिखेंगे, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो ठीक है, प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा दिस दैट दोज दीज, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ेंगे। पजेसिव है, पजेसिव में देखो ऐसे ही वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है, सॉरी पजेसिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम से ही पता चल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट, एक दूसरे को बांटना, ठीक है। तो इसमें एदर, नेदर, ईच, एवरी ऐसे वर्ड्स दिखें, ऐसे वर्ड्स बच्चों अगर दिख जाए तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स का मतलब ही मतलब क्वांटिटी में, जो क्वांटिटी में हो, ठीक है। तो सम, एनी, मच, जिसका कोई भी श्योर क्वांटिटी ना हो, श्योर ना हो मतलब एकदम श्योर ना हो कि हाँ ये नंबर में ही है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपके डिटर्मिनर्स होंगे क्वांटिफायर्स कहलाएंगे। जैसे हम गेस करके बता रहे हैं सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ, फ्यू, ठीक है। तो ये सब आपके क्वांटिफायर्स होंगे, क्लियर। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो नाम से ही पता चल जाता है, जैसे व्हाट, विच, हुज, ठीक है, व्हाट, विच, हुज एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा तो समझ जाना भाई ये इंट्रोगेटिव है, क्लियर। चलो अब फर्स्ट जो आपका आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स कैन बी टू टाइप्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट जिसको हम इंडेफिनाइट भी बोलते हैं और इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और डेफिनिट जिसको हम डिफिनाइट भी बोलते हैं, जो जैसे प्रोनाउंस करता है सही है। ए एंड आर, ए एंड एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल, दिस इज द डेफिनिट आर्टिकल। द जो आपका देखो एक सेकेंड, ए एन ये दोनों आपका क्या हुआ, इंडेफिनिट, ठीक है। जो ए है, एन है, ठीक है, तो ये आपका हुआ है इंडेफिनिट। अभी बताएंगे इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है, ठीक है। और जो आपका दा है, THE, तो ये क्या हुआ है आपका डेफिनिट है, डेफिनिट है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ए एंड एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स, द इज द डेफिनिट आर्टिकल्स, क्लियर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए का यूज़ कहाँ करते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट एंड वाइल एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिफोर दैट बिगिन विद अ वॉवेल साउंड। अब देखो जो ए का यूज़ है वो कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। जो भी आपने पढ़ा होगा अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल्स में क्या होता है AEIOU, ठीक है, 5 वर्ड्स AEIOU। और बाकी जो आपके बचे हुए वर्ड्स हैं वो आपके हो गए कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में बेटा जब भी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है, जो भी वर्ड्स बिगिन होगा कॉन्सोनेंट से, तो उसके लास्ट में हम द ए लगाते हैं। जैसे कि कैट, CAT, ठीक है। तो टी क्या है बेटा, टी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तुम क्या लगाएंगे ए, ठीक है, समझ में नहीं पाते। अब जैसे अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला। यू क्या है, वॉवेल है ना, तुम क्या लगाएंगे एन, आगे समझ में बात है। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, जो एन है आपका वो हमेशा यूज होता है बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवेल साउंड, जो उसका वॉवेल साउंड होता है। जैसे यूनिवर्सिटी है, एक सेकेंड, यूनिवर्सिटी है आपका, वेट, आपका जो यूनिवर्सिटी है आप कैसे, ये कैसे साउंड कर रहा है, यू वाई, ठीक है, ठीक है, वाई साउंड करता है। एक सेकेंड, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यू क्या है आपका वॉवेल है ना, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे कि ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका ये यूनिवर्सिटी है वाई साउंड कर रहा है, और वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब देखो वॉवेल में क्या क्या आता है, AEIOU, ठीक है, ये आपका वॉवेल है, और वाई आपका कॉन्सोनेंट हो गया।
फिर भी जो आपका यूनिवर्सिटी, कहोगे सर ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम एन क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि जो आपका यू है वाई साउंड कर रहा है, और जब भी कोई भी आपका जो वॉवेल वर्ड आएगा कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो हम उसके साथ ए लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी अगर पढ़ते यूनिवर्सिटी तो हम उसके साथ एन लगा सकते थे डेफिनेटली, बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या लगता है, ए लगता है। क्लियर, समझ में यही बात है ना। और जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला अम ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, डेफिनेटली एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ए हमारा वो है एन, वो है क्या कहते हैं, वॉवेल, सॉरी, ठीक है, ए आपका वॉवेल है। सो ऑलवेज वी विल यूज एन बिफोर वॉवेल वर्ड्स, ठीक है। आगे समझ में बातें, गुड। आपका क्या लिखा, द यूज ऑफ आर्टिकल्स विल बी कवर्ड इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो आपका आर्टिकल्स का बाकी पार्ट है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा, और उसमें आप बहुत अच्छे से समझोगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझ लो, काफ़ी है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा है, विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ टू डैश फूड लेड आउट ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पे आपको खुद से ही आर्टिकल्स फिल करने हैं, समझ में आई बातें। आपको इसमें खुद से ही सारे के सारे आर्टिकल्स फिल करने हैं। जो कुछ भी ना समझ में आए मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला देख लो, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ टू डैश फूड लेड आउट ऑन द टेबल। अब इसके साथ ए लगेगा या दा लगेगा, एन लगेगा, आप लोग खुद डिसाइड करो। सेकंड देखो, ऋषिज फादर बॉट हिम डैश इंसाइक्लोपीडिया ऑन हिज बर्थडे। ऋषिज फादर बॉट हिम इंसाइक्लो। अब देखो ई क्या है आपका, वॉवल साउंड कर रहा है ना, वॉवल से तो स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन। क्यों? इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्या है, फूड, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या है, डेफिनेट, तो हम दा भी लगाएंगे या फिर ए भी लगा सकते हैं, जो भी आपको बेटर यूज़ लगे, जो कि आपको लगे कि हाँ अंडरस्टैंडेबल है तो यूज़ करना, अगर नहीं आया तो रहने दो, मैं बता दूंगा आपको। अगर जो आ रहा है अच्छे से फिल कर दो, ठीक है। आर्टिकल्स के बारे में नेक्स्ट मूव अप चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब ऐसे समझ जहाँ पे ये ऐसे वर्ड्स यूज हो जाए, देखो ये जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आए, ये जो वर्ड्स है आपको जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स आए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। देखो पहले डेफिनेशन देख लो, डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉइंट्स टू एंड इंडिकेट्स स्पेसिफिक नाउन्स। जो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है पॉइंट्स टू करता है, इंडिकेट स्पेसिफिक नाउन्स, स्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है। समझ में आई बात है ना, गुड। ये जैसे कि दिस हाउस वॉज डैमेज्ड, कौन सा हाउस, दिस, ये वाला हाउस, वॉज डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर अर्थक्वेक आया था ये घर डैमेज हो गया था, तो कौन सा घर, ये घर, दिस। तो क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, दिस। ऐसे वर्ड्स आया है ना तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, और ये बता रहा है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। और जो हाउस था, हाउस क्या है, नाउन है ना, तो नाउन को इंडिकेट कर रहा है, दिस। आई बात है समझ में, गुड। डैट मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट क्या है आपका, नाउन है ना, नाउन को कौन इंडिकेट कर रहा है, डैट। कौन सा मॉन्यूमेंट, डैट। क्लियर, तो ऐसे वर्ड्स आएंगे तो ये समझ में आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव है। समझ में आई बात है, गुड। ये देखो एक्सरसाइज दिए गए हैं, एक सेकंड ये भी पढ़ लो। दीज एंड दोज आर यूज टू रिफर टू मल्टीपल पर्सन ऑब्जेक्ट्स। दीज रिफर्स टू थिंग्स दैट आर क्लोज टू द स्पीकर, दोज रिफर्स टू द थिंग्स दैट आर एट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा है, समझने की बातें हैं। जो दीज एंड दोज है आपका हमेशा एक नहीं मल्टीपल पर्सन के साथ यूज होगा। जैसे कि आप मान लो प्लूरल, ठीक है, एक हिसाब से प्लूरल के साथ यूज होगा। देखिए जैसे कि दीज टॉय, ये गलत है ना, अब जहाँ पे ये लिख दो दीज टॉयज़ तो ये सही है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल टॉयज़ हैं, तो यहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे जैसे कि कह रहा है, ठीक है। और दीज जो है वो हमेशा जो आप जो बोलता है ना उसके कांटेक्ट में रहता है एकदम। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हो, दीज रेफर्स टू थिंग्स दैट आर क्लोज टू द स्पीकर। जो बोल रहा है होता है उसके क्लोज जो होता है उसको हम दीज बोलते हैं, और जो दोज होता है वो मतलब बहुत दूरी पर होता है तो हम दोज बोलते हैं। जैसे कि दीज आर द काउज, ठीक है, ये जो हमारे पास कुछ गायें हैं, ठीक है, सेकेंड, ये जो हमारे पास कुछ गायें हैं, ठीक है, बहुत कुछ गायें हैं, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बेल्ट पे, और हम देख रहे हैं दीज आर द काउज, ठीक है, और कुछ दूरी पे वहाँ पे हमें वो दिख रहा है गॉड, बकरी, ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा गॉड, तो हमने बोल दिया दोज आर द गॉड्स। एंड जब हमने बगल में ही अपने काऊ को देखा तो हम बोलिए
दीज आर द काउज, और हम यहाँ से यहाँ नज़र देख रहे हैं और कह रहे हैं दोज आर द गॉड्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ आपको समझनी है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, सारे के सारे फिल करने आपको। अगर ना समझ में आए तो रहने दो, मैं बता दूंगा, तो डाउट क्लास में आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर एग्जाम्पल तो आपको करने ही करने हैं, कैसे भी करके जितने एक्सरसाइजेस सर आपको फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखो, डैश क्रिकेट बैट्स यू सी हियर वर बॉट बाई माई ग्रैंडफादर अ फ्यू ईयर्स अगो। अब देखो बहुत दूर की बात है ना, बहुत पहले की बात है, फ्यू ईयर्स अगो। तो हम क्या यूज़ करेंगे, चीज़ की दोज, डेफिनेटली हम दोज यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी पास में थोड़ी ना है ना, क्लोज नहीं है ना, बहुत दूर पहले की बात है, दोज है। ठीक है, दोज क्रिकेट बैट्स यू सी हर हियर वर बॉट बाई माई ग्रैंडफादर अ फ्यू ईयर्स अगो। सेकेंड देखो, डिशेज फॉर टुडेज लंच हैव बीन कुक्ड बाई माई ब्रदर सॉरी। तो ये क्या होगा, दीज होगा दोज होगा, दीज होगा ना, या फिर डैड या दोज, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब आप खुद ही यूज़ करो इसको जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है तो हमसे पूछो, लेकिन गलत नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। पजेसिव आपका देख लो, पजेसिव शो टू होम समथिंग बिलोंग्स। पजेसिव का मतलब ये समझ लो कि एक हिसाब से ऑनरशिप, जो चीज़ जिसकी होती है उसको उसका ऑनरशिप हो जाता है। ठीक है, इसका जैसे कि ये सारे के सारे वर्ड्स आए, दे आर माई, योर, हिज, हर, देयर। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो समझ लो पजेसिव है। अब जैसे देखो, माई हाउस इज़ फार अवे फ्रॉम द स्कूल, तो हाउस किसका है, माई, मेरा है ना, तो मैं इसका ऑनरशिप जता रहा हूँ। ठीक है, ऑनरशिप है मेरा, जो हाउस है मेरा है, माई। ठीक है, ऐसे दूसरे सेंटेंस में देखो, ही रिसेंटली रिन्यूड हिज मेंबरशिप एट द लोकल लाइब्रेरी। ही रिसेंटली रिन्यूड हिज मेंबरशिप, उसका खुद का मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप है तो उसका हिज ये इंडिकेट कर रहा है, समझ में आई बात है। जैसे थर्ड देखो, आई हैव पैक्ड आवर बैग्स मतलब किसका, हमारे बैग्स, आवर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। देयर हाउस, किसके हाउस, देयर, उनके हाउस, यहाँ पे वो वाला देयर नहीं है, देयर मतलब उनका। ठीक है, तो उनके हाउस वाज बगल लास्ट वीक, उनका हाउस लास्ट वीक में बगल कर दिया गया था। द डॉग इज चेजिंग इट्स टेल, जो डॉग है अपनी पूंछ को घुमा रहा है ना, राउंड राउंड कर रहा है, तो इट्स टेल उसकी खुद की पूंछ है, उसकी खुद की टेल है। आई समझ में बात है। तो ऐसे ही आप सबको सारे एग्जाम्पल फिल करने हैं, जहाँ पे नहीं आ रहा समझ के पूछो मुझे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो होता है आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स और टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ये हमेशा एक इंडिविजुअल नंबर को शो करते हैं। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हमने समझा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक दूसरे को बांट देना। तो जैसे भी अगर ये सारे के सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एदर, नेदर, ईच, ठीक है, तो ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, फर्स्ट देखो, एदर इज यूज्ड टू इंडिकेट वन ऑफ द टू पॉइंट्स और बोथ, टू ऑप्शंस और बोथ। एदर इज यूज्ड टू इंडिकेट वन ऑफ टू ऑप्शंस फॉर बोथ। जो एदर होता है आपका, जो दो ऑप्शंस होते हैं या फिर दोनों होते हैं, तो उसको इंडिकेट करने के लिए एदर होता है। जैसे एदर कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द पार्ट, एदर मतलब दोनों, यहाँ पर टू नहीं दिया है तो उसके जगह पे एदर दे दिया गया है। एदर कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द पार्ट, एक पार्ट में दोनों ही कैंडिडेट सुटेबल हैं पार्ट करने के लिए। ठीक है, द बिलबोर्ड्स वर इरेक्टेड ऑन एदर साइड ऑफ द फ्लाईओवर। ठीक है, तो यहाँ पे एदर मतलब दोनों साइड, तो ये समझ लो दोनों, एक हिसाब से एदर इक्वल्स टू। ठीक है, EITHER इक्वल्स टू। ठीक है, दोनों। आगे बात है समझ में। अब देखो, नेदर है, नेदर यूज टू शो दैट नन ऑफ द ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल। नेदर का मतलब ये है कि कोई भी जो ऑप्शन है कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी मतलब ही नहीं है। नेदर मतलब समझ लो कुछ भी नहीं। नेदर ऑफ द टू पेयर्स ऑफ शूज फिट्स मी। नेदर मतलब दोनों टू पेयर्स, दोनों जो पेयर होते हैं, दोनों पेयर्स में से कोई भी जो जूते हैं मुझे शो नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं। ठीक है, नेदर मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, और थर्ड देख लो आपका, ईच इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। ईच इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के हम किसी भी नंबर्स को इंडिविजुअल जो होता है मतलब अलग अलग, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग, एक ही जो ग्रुप के नंबर को होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको हम अलग ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमें इसका यूज़ किया जाता है। एवरी इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू द ग्रुप एज अ होल। ठीक है,
एवरी इज़ यूज व्हेन, एवरी तब यूज होता है जब हम किसी ग्रुप या फिर पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रहे होते हैं या फिर रेफर कर रहे होते हैं। जैसे ईच चाइल्ड वॉज हैंडल अ सैचल विथ नोटबुक्स एंड स्टेशनरी। ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब होता है बहुत, ठीक है, प्रत्येक मतलब इनफ, ठीक है, ऐसे ही आप समझ लो। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में, एंड इंट्रोगेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सारा के सारे ये चैप्टर्स हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे, क्लियर। तो आपका थर्ड वीडियो में थर्ड पार्ट आएगा इस डिटर्मिनेंट चैप्टर्स का। उसके बाद फिर हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम ग्रामर में स्टॉप कर देंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ तक हमने पढ़ाया था। जो चीज़ ना समझ में आए हमसे पूछो, और डाउट क्लास में आपके लगे कि कल क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है या फिर थोड़ी सी वेल बीइंग कह लो कि वेल इलनेस, ऐसी इशूज़ आ रही है, बट फिर भी आप अच्छे से पढ़ो और जो चीज़ हमने पढ़ाई है वो चीज़ अच्छे से देखो। और बाकी के ये जो आपके पार्ट्स दिख रहे हैं ये सब आपको बाद में करना है। फिलहाल अभी जो मैंने बताया आपको ये सारे क्वांटिफायर्स नहीं करने, क्वांटिफायर्स पढ़ाया ही नहीं मैंने, और इंट्रोगेटिव भी नहीं पढ़ाया। जो पजेसिव पढ़ा है, पजेसिव के एग्जांपल्स आपको सारे के सारे करने हैं, ठीक है। सारे के सारे एग्जांपल्स आपको पजेसिव के करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव के करने हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव के करने हैं। इन तीनों के आपको एक्सरसाइज फिल करके मुझे कॉपी में सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, जितने ही आपको एक्सरसाइज दिख रहे हैं सारे के सारे फिल करने हैं कॉपी में। बुक में करो, उसके बाद फिर कॉपी में, ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, डाउट में पूछ सकते हो और पर्सनली मुझे मैसेज करो, नो वरीज, ठीक है। सो डिटर्मिनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी स्कोरिंग टॉपिक। इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जाम। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।